Good morning everyone. In our previous video we understand why we need complex number. Today we deal with different form of complex number. As we already know, complex number is a combination of real part and imaginary part. Real part में always x होता है and imaginary part में always y होता है. तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को x एंड y के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं. दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. नेक्स्ट है पोलार फॉर्म. तो पोलार फॉर्म हम डबल इंटीग्रेशंस में हमने सीखा था. वहाँ पे हमने पूरे डिटेल में देखा है पोलार फॉर्म एंड उसका डेरिवेशंस भी हमने देखा हुआ है. यहाँ पे हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली वैल्यू पुटअप कर रहे हैं कि व्हेन वी हैव द x तो हम वहाँ पे पुटअप करते हैं r cos थीटा और y की प्लेस पे हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं r sin थीटा. आप इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को अच्छे से गेन कर सकते हैं. तो यहाँ पे x की प्लेस में r cos थीटा हो गया एंड y की प्लेस पे r sin थीटा हो गया. इन अनदर वर्ड हम बोल सकते हैं कि रियल पार्ट ऑलवेज कंटेन कोसाइन टर्म और इमेजिनरी पार्ट ऑलवेज कंटेन साइन टर्म. तो वैल्यू को हमने यहाँ पे, क्योंकि z इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ x प्लस आई वाई, तो z की वैल्यू अब क्या हो जाएगी r cos थीटा प्लस आई r साइन थीटा. r हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया. तो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलार फॉर्म एंड r की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है जिसे हम मॉड्यूलस बोलते हैं एंड थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y अपॉन x होती है जिसे हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं. तो अगर हमें क्वेश्चंस में बोला गया है फाइंड द मॉड्यूलस तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, r की वैल्यू. और अगर बोला है कि फाइंड द आर्ग्यूमेंट तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, थीटा की फाइंड करनी है. थर्ड फॉर्म है आपका यूलर फॉर्म. तो यूलर रिप्रेजेंटेशंस हम किस फॉर्म पे करते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लिख देते हैं यहाँ पे e टू द पावर आई थीटा के फॉर्म पे. या अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो r की वैल्यू क्या है, 1 है. दैट मीन्स यहाँ पे यूनिट सर्कल की बात हो रही है. तो यूनिट सर्कल में हम किसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, यूलर्स फॉर्म को. तो यूलर्स फॉर्म जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में या कॉम्प्लेक्स नंबर में हम बोल सकते हैं. इसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेते हैं. सपोज़ अगर आपको दिया हुआ है कि e टू द पावर आई थीटा की वैल्यू है आपकी π/2, तो आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि उसकी वैल्यू क्या होगी. तो इसकी वैल्यू होगी cos π/2 प्लस आई साइन π/2. तो cos π/2 की वैल्यू होती है आपकी 0 प्लस आई साइन π/2 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 1. दैट मीन्स आई. तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा. तो यूलर्स फॉर्म से कॉम्प्लेक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाता है. तो दीज आर द 3 फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब आगे देखते हैं हाउ टू प्लॉट कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ज्योमेट्रिकली हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को. तो हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन लिया हुआ है जो कि हम अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं रियल नंबर सिस्टम के लिए. तो अगर हम आपको बोलेंगे कि फाइंड द वैल्यू या प्लॉट द वैल्यू, किसकी वैल्यू बोलेंगे हम, ऑर्डर पेयर में एक्स वाई की वैल्यू सपोज हम बोल रहे हैं कि 3 एंड 2 है. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज़ कितनी है आपकी यहाँ पे 3 एंड वैल्यू ऑफ y इज़ 2. तो x एक्सिस ये है आपकी x एक्सिस और दिस इज़ योर y एक्सिस. यहाँ दोनों में रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है. तो x एक्सिस में आपको वैल्यू कौन सी लेनी है, 3. तो हम 1 2 3. y एक्सिस में आपको वैल्यू कौन सी लेनी है, 2. तो 1 एंड 2. तो यहाँ पे ये जो टर्म आया आपका, दिस इज़ 3 एंड 2. ये हम अभी तक कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करते आ रहे थे. अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है,
ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशंस है। तो इमेजिनरी को कैसे हम यहाँ पे डिनोट करेंगे? तो अर्गन ने हमें एक प्लेन बनाया, या हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस में रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं, और जो हमारी वाई एक्सिस होती थी यहाँ पे हम किसको प्लॉट कर देते हैं? इमेजिनरी नंबर को प्लॉट करते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2 + 3i, इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू कितनी है आपकी 2 एंड y की वैल्यू आपकी कितनी है 3। या रियल पार्ट की बात करें तो रियल पार्ट में आपका वैल्यू कौन सा है 2, और इमेजिनरी पार्ट में आपकी वैल्यू कौन सी दी हुई है 3। तो रियल पार्ट को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे x एक्सिस के डायरेक्शन में ही, तो 1 और 2 ये हो गया हमारा रियल पार्ट। एंड इमेजिनरी पार्ट में आपको क्या लेना है 3, तो 1 2 3। तो यहाँ पे इनका जो मिड पॉइंट होगा ये, तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे क्या आपका 2 + 3i। या जनरली अगर हम बोलें कि कॉम्प्लेक्स जो है वो इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है x + iy, तो या हम इसको बोल सकते हैं a + ib के फॉर्म पे भी बोल सकते हैं। तो ऑलवेज आपका क्या होगा, a इस डायरेक्शन में आपको लेना है और b आपको क्या लेना है, इमेजिनरी एक्सिस के डायरेक्शंस में लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन है और ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर ऑफ आई देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।